बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बेटा चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ बायो इनर्जेटिक्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 में हम लोग सेल और सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि किस ऑर्गेनेली का क्या काम है। और उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो हम लोग एंजाइम्स के बारे में बढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ बेटा हम लोग जानते हैं कि सेल एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। सेल जो है वो अपनी बॉडी के अंदर सारी की सारी चीज़ें लेके आ भी सकता है बाय द सेल मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बाहर भी निकाल सकता है। और सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं बेटा वो सेल के अंदर होते हैं। और एनर्जी जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बेटा दो फॉर्म्स में पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या फिर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी को बेटा हम लोग यूज़ करवाते हैं अपने डेली वर्क्स के अंदर, चलने में, बोलने में, बॉडी के अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें, और जो एक्स्ट्रा हीट होती है बेटा उसको हम लोग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, ठीक है। और जब बेटा हमने इसको यूज़ करवाना होता है तो फिर इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करवा के तो फिर इसको जो है वो हम लोग यूज़ करवाते हैं मूव करते हुए, बोलते हुए, बॉडी के अंदर जो हीट निकल रही है उसमें, और अपने डेली के वर्क्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही देखेंगे बेटा कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होती है, बॉडी के अंदर कौन कौन से बेसिक जो हैं वो मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं कि जिनमें एनर्जी यहाँ तो बन रही है या फिर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो बायो एनर्जेटिक्स की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं हम लोग। बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप एंड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना विद इन अ बॉडी, या फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम लोग जानते हैं बेटा कि इस दुनिया में ना दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि अपनी फूड की फार्मेशन खुद कर सकते हैं लाइक प्लांट्स, एल्जी, और दूसरे जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जब ऑटोट्रॉप्स बेटा अपनी फूड की फार्मेशन करते हैं तो उनके अंदर जो है वो फूड की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है बॉन्ड्स के अंदर, केमिकल बॉन्ड्स जो एटम्स के दरमियान बनते हैं। हम लोग फिर उस फूड को खाते हैं और उन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं बेटा, और उन बॉन्ड के अंदर से फिर हम लोग एनर्जी जो है वो निकालते हैं, जिसको हम लोग जो वो केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। उसको फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करवा के अपने डेली वर्क्स के अंदर यूज़ करवाते हैं, और जो एनर्जी बच जाती है उसको एटीपी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बेटा उसको स्टोर करवा देते हैं, ठीक है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बायो एनर्जेटिक्स में याद रखनी है बेटा। अब आगे हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और इनको जो है वो हम लोग किस किस तरह से अपनी बॉडी में करवाते हैं, ठीक है, और कैसे जो है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये रीकॉलिंग में जो लिखा हुआ है ये भी एमसीक्यूज़ में याद रखिएगा बेटा कि प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक photosynthetic bacteria and algae prepare their own food from carbon dioxide and water in the presence of light by a process called the photosynthesis, ठीक है। आप लोग जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से बेटा पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो होती क्या है। जबकि बेटा एनिमल्स, फंजाई और दूसरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे कि नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वगैरह, ये अपनी फूड की फार्मेशन खुद नहीं कर सकते, इसलिए इनको जो है वो हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, और ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स से, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा कि इनके अंदर जो है वो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं।